मुझे एक बात बताएं, कौन सा एक ऐसा काम जिंदगी में जो आपने बोला कि यार कि मैंने क्यों किया, और कौन सा काम जो आपने बोला इस काम ने मुझे पहचान दी? काम सबसे पहले तो सब सेट था जिसने मुझे पहचान दी, और बहुत सारे ऐसे कोई एक ऐसा रोल होता है ना जो इंसान बोलता है कि ये जो मैंने परफॉर्मेंस दी है ये शायद अगर मैं इस तरफ से नहीं देता, वो एक होता है ना, एक ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस होती वो है। मैं सब सेट है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जब कोई लोग अभी अल्हम्दुलिल्लाह काम को एक्नॉलेज करते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक लम्हा होता है जो छू के गुजर जाता है, जिसमें आप लोगों के दिलों को टच करते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। जैसे कि ना गलती होगी, इसलिए मुझे लगता है आप अपने हर काम को, मैं तो अपने हर काम को बहुत ही सीरियसली लेता हूँ। तो मुझे लगता है बाज़ अल्लाह बरकत डाल देता है, बाज़ बड़े बड़े अच्छे काम एक्नॉलेज नहीं होते, और बाज़ ऐसे काम भी एक्नॉलेज हो रहे थे जिस पे आप खुद नहीं होते उतने सेटिस्फाइड कभी तो भी। कोई एक ऐसा कैरेक्टर बताएं ना, लाइक जो आपने बोला कि ये कैरेक्टर ने मुझे बनाया। ऐसा तो मैं देखूँ तो काफ़ी सारे ऐसे काम हैं, जैसे शुरू के दिनों में सबसेटे था, इट मेड मी, देन आई डिड Board number 7 with Shamoon. Okay. Then I did a telefilm with Talat Hussain, Nida Yasser, Yasser Nawaz, and it was directed by Awais Khan, written by Ali Moin. रशीद मकैनिक को पता था, हाँ. जो रीज़न था मेरा पहली मरतबा इमेजेस, डॉन इमेजेस में इंटरव्यू होने की, क्योंकि उस ज़माने में डॉन इमेजेस वाज रियली बिग। हाँ, इट वाज, मतलब वो अगर आप फ्रंट पेज पर आ जाए तो आ जाए। अब तो यार वो ज़माना ही गया। हाँ, तो वो बंदे ने हेडलाइन बनाई, तो वो जो था वो था। फिर रिसेंट टाइम्स में अभी जो मैंने रोल प्ले किया जिसकी वजह से मुझे एक नई ज़िंदगी मिली, दैट वाज डायरेक्टेड बाय एहसन तालिश, सुनो चंदा। उसमें क्योंकि आपका नाम बदल जाता है। हाँ, नाम और अंदाज बदल जाता है। नहीं, आपका नाम बदल, लोग अभी तक मुझे पिंटू के नाम से याद करते हैं, मुझे सलीम के नाम से याद करते हैं, मुझे क्या कहते हैं जलाल खान के नाम से याद करते हैं। मुझे मैंने काशी निसार के साथ एक प्ले किया था, मैं, इसमें मेरा नाम मुंदरी था, उस नाम से याद करते हैं। तो ऐसे प्ले जो, और मैंने इतना सारा काम किया, 24 साल से काम ही कर रहा हूँ, लेकिन ये रोल ऐसे थे जो लोगों पे नक्श हो गए, वो उनकी ज़ात का हिस्सा बन गया, एंड पीपल रिमेंबर दोज नेम्स। ओके, खैर आप बताओ, कभी ऐसा फील हुआ है कि यार किसी के साथ कि यार मेरे साथ यहाँ ज्यादती हुई? लाइक एक होता है कि बंदे को बुरा लगता है कोई चीज़, वो तो होता है, बहुत सारे ऐसे कर आपने बोला इस बंदे ने मेरा क्रेडिट खा लिया, मैं ऐसा इन्होंने क्रेडिट नहीं पहले दिया। होता था, देन अगेन यू विद द टाइम यू, जैसे अवार्ड शो हुए तो हमें पता, बड़ा शौक था कि यार हमारा भी नाम आएगा। हाँ। फिर नए आए थे तो सब सेटे था, उसमें हमारी नॉमिनेशन नहीं हुई थी, तो मुझे भी, अस्वर को भी, हम सबको थोड़ी सी, सलमा वाज नॉमिनेटेड, मेरे ख्याल मानी भी शायद नॉमिनेटेड था, तो हमें कि मेरा नाम ही बदल गया। लोग मुझे रात चलते हुए कहते हैं पिंटू, अरे पिंटू, अभी तक बुलाते हैं, क्या कहते हैं नाम से, और यहाँ पे आई एम नॉट नॉमिनेटेड एज एन एक्टर। तो वो आपको एक थोड़ा सा तो होता है। तो फिर मुझे पता चला, मैंने फिर अपने आप से बातें की, मैंने कहा यार अल्लाह में कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा बंदा काम क्यों सराहे जिसको मैं बड़ा मानता हूँ। तो मुझे कबीर खान साहब का मैसेज आया, उन्होंने मेरा कोई प्ले देखा, उन्होंने कहा अरे वाह वाह टीपू साहब, आपने तो कमाल परफॉर्म कर दिया, अब तो अब माशाल्लाह ये हो गया। तो आई वॉज हैप्पी कि ओके, आई गॉट माई अवार्ड। बड़े कम लोग होते हैं जो एक्चुअली आई बिलीव अप्रिशिएट करते हैं, लाइक यू नो, एंड बड़े अच्छे भी होते हैं। अगर कोई सीनियर, मैंने बहुत कम सीनियर्स देखे हैं जो अप्रिशिएट करते हैं। नहीं, मैं ज़्यादातर वो देखें जो नुक्स करते हैं, जो शायद सामने वाले को एक व्हाट डू यू कॉल नर्वस बना देते हैं, बोलते हैं यू नो स्टार एंड द सीनियरिटी और ये सारी चीज़ें। आई हैव गॉन थ्रू इट, सो हाँ, हम सब ये बड़ी अजीब चीज़ होती है। नहीं, हम सब जाते हैं इसमें, लेकिन मेरा चक्कर ये है कि आप जो बोते हो वही काटते हो। जैसे मैं एक्टर हूँ, मुझे लगता है कि जो मैं बोऊंगा मेरे वो बच्चे ना काट लें। अगर मैं आज किसी बच्ची या बच्चे के साथ इफ़ आई एम काइंड एंड जेनरस, और जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है मैं उसको बता देता हूँ, तो शायद वो रीपे मेरे बच्चों को करे। और मुझे लगता है आपको किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन तारीफ आपको जेन्युइन करनी चाहिए। आप बुराई किसी की ना करें, लेकिन किसी की जो तारीफ करें ना, अगर आप जेन्युइन तारीफ करेंगे ना, तो उसका सीना भी बड़ा होगा और वो काम भी मजीद अच्छा करेगा। एब्सोल्युटली राइट। लोग बोलते हैं ना, अगर किसी एक अच्छे इंसान को पहचानना है, अगर आप किसी की बुराई की बात करो वो चुप हो जाएगा, और अगर किसी की अच्छाई बोलो तो वो बोलेगा। बिल्कुल। सो यस, वो लोग बोलते हैं, मैंने बहुत दफ़ा सुना है, लोग बोलते हैं हमने आपके पीठ पीछे अच्छाई करी है। वो मैं बोलती, मेरा तो छोड़ो, आप खुद एक अच्छे इंसान हो ना, इसलिए आप अच्छी चीज़ें याद करते हो। 20 साल माशाल्लाह इस इंडस्ट्री को आपने 24 क्या होता है? 24। 24, वाह क्या नंबर है। ओह वेरी नाइस।
24 years आपने इस इंडस्ट्री को दिए हैं। इस इंडस्ट्री में किसने आपको बिल्ड किया? 2 नाम, हर हमेशा एक इंसान की ज़िंदगी में वो 2 नाम आते करियर में जो आपको बिल्ड करते हैं, निगहत और चौधरी एक जो आपको थोड़ा सा हिला देते हैं। नहीं, बनाने वालों में तो निगहत चौधरी, निगहत आपा है और असफर अली हैं, और अल्लाह का जिसने कभी कभी दिल पर दुख दिया हो या कुछ अजीब से फील करवाओ, वो नाम कौन है? मैंने कहा ना कि मैं यार बस करो, तुम बताओ, बस करो। आप मेरे बारे में, आप खुद ही अभी आपने इंटरव्यू शुरू में कहा कि आप ऐसी कंट्रोवर्सीज में होते नहीं। मुझे लगता है जो आप बोते हो ना वही काटते हो। मैं इतना पैशनेट था इस काम को सीखने में, इस काम को करने में, कि मैंने उन जिन्होंने किया भी है मैंने उसको सोचा ही नहीं है, मुझे लगा ही नहीं है। हाँ, मैंने बहुत दफा इनको देखा है, वो सेट पर अलग बैठे हुए होते हैं, वो चिल कर रहे होते हैं, वो लाइनें कर रहे होते हैं, मतलब वो एक कंप्लीटली अपनी एक दुनिया में लेकर चल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि मैं वहाँ आई एम देयर फॉर वर्क, आई एम नॉट देयर कि आपके बच्चे कैसे हैं, आपका ये कैसा है, आपका वो कैसा है। हाँ, बाद लोग होते हैं जिनके साथ आपका दिल मिल जाता है, जैसे हम सुनो चंदा के सेट पे थे तो मेरी फरहान अली आगा, सुहेल समी के साथ बड़ी मज़े की लगती थी। जैसे कोई आप असफर के साथ भी शूट कर रहा हूँ या मानी के साथ, या जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ कोई गपशप लग जाती है। पर वो तो एक पुराने दोस्त होते हैं ना, मैं यूजुअली कहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं ना तो आपको काम की तमीज़ आने लगती है। हाँ, इज्जत करने लगते हैं, आप उसकी इज्जत करने लगते हो। मुझे लगता है कि मैं आई हैव बिकम with every day I'm becoming more serious with my job, with my work. No, that is really nice। वरना अगर आप अपने आप के साथ सीरियस नहीं हो और अपने काम के साथ सीरियस नहीं हो तो आप जिंदगी में कभी भी सीरियस नहीं हो सकते। I think that I believe because you have kids, जो माँ बाप होते हैं ना, जो एक अच्छे माँ बाप होते हैं, वो ज़्यादातर वो ये बिलीव कर रहे होते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए क्या बनाएंगे, तो वो मज़ीद सीरियस हो जाते हैं। वो एक होता है ना, फिर हम अपने लिए नहीं जी रहे होते। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।